मोहल्ले के सामने सास बहू और अकेले में सास बहू। शांतिनगर मोहल्ले के मंदिर में अपनी पड़ोसनों के साथ अश्विनी और नीलम भगवान की आरती उतार रही होती हैं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। हे भगवान, हमारे मोहल्ले में सुख शांति बनाए रखना, सभी लोगों में प्रेम भावना बनाए रखना। नीलम अश्विनी का आशीर्वाद लेने के लिए झुकती है, तभी अश्विनी नीलम को रोकती है। अरे अरे बहू, ये तू क्या कर रही है? मैंने कितनी बार कहा है कि तू मेरे पाँव मत छुआ कर, तू मेरी बहू नहीं बेटी है। नहीं नहीं मम्मी जी, मुझे आपके पाँव छूने दीजिए, आपके पाँव में ही तो स्वर्ग है। भाई वाह, क्या सास बहू की जोड़ी है। आप दोनों का प्यार देखकर तो दिन बन जाता है, और जिस दिन आप लोग मोहल्ले के मंदिर में पूजा कर दे उस दिन तो पूरा मोहल्ला खुशियों से भर जाता है। अरे भाई, अगर हिंदुस्तान के हर घर में ऐसी सास बहू की जोड़ी हो तो घूंघट प्रथा, दहेज प्रथा और बहुओं और सास के साथ होने वाले अत्याचार सब खत्म हो जाएं। अरे बस बस, अब आप लोग हमारी कितनी तारीफ कीजिएगा। आप दोनों की जोड़ी देखकर लगता ही नहीं कि सास बहू, ऐसा लगता है जैसे कोई माँ बेटी हैं। सच में आजकल ऐसे रिश्ते बहुत कम देखने को मिलते हैं। सही ही लगता है, कौन कहता है हम सास बहू हैं? हम माँ बेटी ही हैं। चलिए अब आप लोग प्रसाद खाइए, हम दोनों को घर जाकर अपना घर भी संभालना है। इतना कहकर दोनों सास बहू मंदिर में आए सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद देती हैं और अपने घर की तरफ चली जाती हैं। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन सास बहू का पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठा होता है। साथ ही कुछ पड़ोसने भी आई होती हैं और अश्विनी सभी के लिए पराठे बना रही होती है और नीलम सभी को पराठे परोस रही होती है। वही वाह, आज के पराठों में तो अलग ही स्वाद है, मजा आ गया। स्वाद तो होगा भाई साहब, आपकी सास बहू की जोड़ी ने जो बनाया है। बात तो सही है, पराठों में स्वाद तो बहुत है। अरे कांति आंटी, आप पराठे नहीं ले रही है? मम्मी जी 2 पराठे कांति आंटी के लिए बनाइएगा। ले बहू, पराठे बन गए हैं, ले जा। नीलम किचन में आती है और पराठे लेकर डाइनिंग टेबल पर आकर सभी को एक एक पराठा परोसती है। वहीं अश्विनी भी किचन से बाहर आती है। मम्मी, आपने बहुत अच्छे पराठे बनाए हैं। और नीलम, तुमने सभी को बहुत अच्छे से खाना खिलाया। मेरी बहू है ही सर्वगुण संपन्न। देखा माँ जी, ऐसे की जाती है बहू की तारीफ। तो बहू भी तो ऐसी होनी चाहिए। देख कैसे दौड़ दौड़ कर घर के सारे काम कर रही है। ये भी देखिए कि अश्विनी आंटी किचन में पराठे बना रही है। अगर आपको एक चाय उबालने के लिए कह दिया जाए तो आपका मुंह बन जाता है। देखो देखो कैसे जुबान लड़ा रही है। नीलम बहू, तू कभी ऐसे अपनी सास से जुबान लड़ाती है? अरे रजनी बहू, कुछ सीख नीलम बहू से। नीलम बहू की तरह बन। नीलम की तरह बहू बनने के लिए पहले आप भी अश्विनी आंटी जी जैसी सास बनिए। हाँ विमला, तुम्हारी बहू सही कह रही है। बहू को बहू नहीं, बेटी मानना चाहिए। अगर तेरी बेटी होती तो तू थोड़े उसे इतने ताने मारती। और रजनी, तुम अपनी सास को सास क्यों समझती हो? अगर तुम्हारी माँ होती तो क्या तुम उनसे काम करने के लिए कहती? देखा नीलम बहू की कितनी अच्छी सोच है सास के लिए। आपने भी देखा अश्विनी आंटी की कितनी अच्छी सोच है बहुओं के लिए। ऐसी सोच आपकी क्यों नहीं है? अरे अरे, आप लोग लड़ने क्यों लगी? इससे कौन सीधे मुंह बात करेगा? ये इंसानों की भाषा समझती ही नहीं है। मुझे इससे बात ही नहीं करनी। अश्विनी और नीलम के प्यार को आदर्श बनाकर विमला और रजनी आपस में लड़ बैठती हैं। लड़ते हुए सभी पड़ोसने अपने अपने घर की तरफ चली जाती हैं। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन अश्विनी और नीलम मोहल्ले की राशन दुकान में आती हैं, जहां मोहल्ले की कुछ औरतें भी खड़ी होती हैं। अरे भाई, अरे अश्विनी जी, नीलम बहू, बताइए क्या दूं आपको? भैया, मेरी बहू ने ये पर्ची बना दी है। इस पर्चे में लिखा सारा सामान दे दीजिए। अश्विनी जी, ये तो बहुत सामान है। आप घर जाइए, मैं लड़के से घर भिजवा दूंगा। अरे नहीं नहीं भैया, गर्मी में लड़के को क्यों परेशान करते हो? हम लेकर चले जाएंगे, आप सामान दे दो। दुकानदार पर्ची का सारा सामान निकलवा कर अश्विनी को दे देता है। ये लीजिए आपका सामान। अंकल, आप मुझे दे दीजिए सामान का बैग। नहीं नहीं, मुझे दे दीजिए। मेरे होते हुए मेरी बहू क्यों तकलीफ करे? नहीं नहीं मम्मी जी, मेरे होते हुए आप क्यों तकलीफ करें? भारी बैग है, इसे मैं लेकर जाऊंगी, आप मुझे दीजिए बैग। अरे अश्विनी बहन, तुम्हें 24 कैरेट खरा सोना बहू मिली है, उसकी बात क्यों टालती है? उसे थैला दे दो। अरे बहू, तू सारे काम खुद ही करती है, कुछ काम मुझे भी करने दिया कर। इतना कहते हुए नीलम दुकानदार से ठेला लेकर अपनी सास के साथ घर की तरफ बढ़ने लगती है। वहीं मौजूद पड़ोसने दोनों के प्यार को देखकर अपनी अपनी बहुओं को घूरने लगती हैं। नीलम के घर पहुंचते ही घर से लड़ने की आवाजें आने लगती हैं। अरे भैया, ये आवाज कैसी है? अरे ये तो 2 औरतों के लड़ने की आवाज है, पर इनके घर में लड़ाई कैसे हो सकती है? तभी मोहल्ले में खड़े पान वाले की आवाज आती है।
अरे अरे, आप लोग भी क्या सोचने लगे हैं? दोनों सास बहू बैठकर टीवी सीरियल देख रही होंगी, उसी में सास बहू लड़ रही होंगी तो वही आवाज आ रही है। कभी कभी मुझे भी आवाज आती है, पहले मैं भी सोचता था कि क्या आवाज है, फिर एक दिन ध्यान आया कि टीवी सीरियल में भी तो सास बहू लड़ती हैं, वही टीवी सीरियल की आवाज है। अच्छा, अच्छी बात है, बड़ा प्यार है दोनों सास बहू में, नजर ना लगे। मोहल्ले के पान वाले की बात मानकर सभी अपने अपने कामों में चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अश्विनी और नीलम के घर में जमीन पर सब्जियां फेंकी होती हैं। जमीन पर राशन का थैला गिरा होता है और दोनों आमने सामने खड़ी लड़ रही होती हैं। आहा, बड़े तेरे नाजुक हाथ है ना, टूट कर गिर गया। अगर थोड़ा सामान उठा भी लिया तो क्या दिक्कत हो गई? अगर मेरा हाथ नाजुक नहीं है तो आपका हाथ कौन सा मोम का बना है? खुद क्यों नहीं उठाकर लाती सामान, मुझे क्यों दे देती हैं? अच्छा खासा दुकानदार अपना आदमी भेज रहा था, पर आपको तो मुझे कूली बनाने में मजा आता है ना। वो अपना आदमी भेजता ते पर मेहंदी लगाने के लिए नहीं भेजता, वो आता तो पैसे लेता, मैंने पैसे बचाने के लिए किया। ओहो, तुम दोनों सास बहू कितना लड़ती हो, सिर में दर्द हो जाता है। एक राशन क्या लाना होता है, दोनों की नानी मरने लगती है। अब जाओ यहाँ से, अपना अपना काम करो। दोनों सास बहू राशन का थैला जमीन पर फेंक कर अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। वहीं मनीष और राघव गिरा हुआ राशन का सामान उठाकर किचन में सजाने लगते हैं। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन दोनों सास बहू घर के बाहर गली में सभी को प्रसाद बांट रही होती हैं। गायत्री आंटी, सुना ना, ये लीजिए प्रसाद खाइए। विमला, रजनी, ये लो प्रसाद खाओ। कांति, तुम भी लो। अरे अश्विनी बहन जी, हमें भी प्रसाद खिलाइए। हाँ, पान वाले भैया तुम भी खाओ और ये भी लो। दूध वाले भैया को भी दे देना और अखबार वाले को भी दे देना। क्या बात है अश्विनी बहन, आज बड़ा प्रसाद बांट रही हो। हाँ, आज मेरी बहू और बेटे की सालगिरह है, इसीलिए मैं प्रसाद बांट रही हूँ। वैसे तो हम पार्टी करने वाले थे, पर मेरी बहू ने कहा फिजूल खर्ची क्यों करनी है मम्मी जी, वैसे भी अभी महंगाई बहुत बढ़ गई है। वाह अश्विनी बहन, तुम्हारी बहू कितनी समझदार, कितना सोचती है। यहाँ तो इतना कहने पर कलह हो जाता, सास को जलनखोर घोषित कर दिया जाता। मम्मी जी घर चलिए, पापा जी, देवर और नंद जी को भी प्रसाद देना है। अश्विनी और नीलम घर आती हैं और कुछ देर बाद घर से लड़ने झगड़ने की आवाजें आने लगती हैं। देखो देखो, दोनों सास बहू बैठकर टीवी सीरियल देख रही होंगी। कमाल की जोड़ी है इन दोनों सास बहू की, खुद में इतना प्यार है और सीरियल सास बहू की लड़ाई वाले देखती हैं। इतना कहकर मोहल्ले के लोग आपस में हंसने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ घर में अश्विनी और नीलम एक दूसरे के बाल पकड़कर जमीन पर गिरी लड़ रही होती हैं। अरे अरे मम्मी, नीलम, क्यों लड़ रहे हो आप लोग, क्या हुआ? आज तुम्हारे भैया और मेरी सालगिरह है और इन्होंने मुझे आरती नहीं करने दी। पंडित जी ने आरती की थाली मांगी तो मैंने उन्हें दे दी, और वैसे भी डायन चुड़ैलों को भगवान आशीर्वाद नहीं देते हैं। मैं डायन चुड़ैल, आप डायन चुड़ैल, अपनी बहू बेटी की गृहस्थी खराब करती हैं। भाभी, अगर आपने आरती नहीं की तो क्या हो गया? भगवान तो हर जगह है, घर में भगवान की पूजा कर लीजिए। मन करे तो दोबारा मोहल्ले के मंदिर में जाकर पूजा कर लीजिए। देवर जी, पहले एक बात और सुनिए। इन्होंने अरुण जी को भड़काया है ताकि हमारी सालगिरह के दिन हम दोनों घूमने ना जा सकें। शादी के इतने साल हो गए, अभी भी एनिवर्सरी में हजारों रुपए फूकने की क्या जरूरत है? मेरी सालगिरह है, मेरे पति मुझ पर पैसे फूके, आपको इसमें क्या दिक्कत है? भगवान, मैं सोच रहा था राघव की शादी करवाकर इस घर की दूसरी बहू लाऊंगा, पर यहाँ तो एक सास बहू में नहीं पट रही है। अरुण बेटा, इन्हें शांत करवा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। नीलम, मम्मी के बाल छोड़ो, मैं तुम्हें आज रात बाहर घुमाने लेकर चलूंगा। और मम्मी, आप भी नीलम को छोड़िए। दोनों सास बहू एक दूसरे के बाल छोड़कर उठ खड़ी होती हैं और अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। और शाम होते ही नीलम अरुण के साथ तैयार होकर घूमने निकल जाती है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन अश्विनी और नीलम झाड़ू पकड़कर खींचतान कर रही होती हैं। आप झाड़ू मारिए। मैं क्यों झाड़ू मारूं? मैं सास हूँ, तू झाड़ू मार। वही तो, आप सास हैं, ये काम आपका है ना, तो आप झाड़ू मारिए। तभी कांति के साथ मयूरी और माधवी अश्विनी के घर आती हैं और दोनों सास बहू की नजर कांति पर पड़ती है। मम्मी जी क्यों जिद कर रही हैं? दीजिए ना मुझे झाड़ू, मैं झाड़ू मारूंगी। नहीं नहीं, झाड़ू मैं मारूंगी। ये देखिए, मयूरी और माधवी बहन कितनी अच्छी सास बहू की जोड़ी है। झाड़ू मारने के लिए दोनों लड़ रही हैं। भाई वाह, बड़ी गजब की सास बहू की जोड़ी है, आज तक ऐसा कभी नहीं देखा हमने। कांति बहन, ये दोनों बहनें कौन है? अजी, ये दोनों मेरी जागरण की सहेलियां। एक लड़की है, ये उसकी बुआ और मौसी हैं। उसकी शादी करवानी है, तो मैंने सोचा आपसे अच्छा कौन सा परिवार हो सकता है, इसीलिए मैं इन्हें यहाँ लेकर आई हूँ। कांति की आवाज सुनकर घर के दूसरे लोग भी हॉल में आते हैं। हाँ हाँ कांति बहन, बहुत अच्छा किया आपने, हमें भी राघव की शादी करवानी है। जी, आपका परिवार तो हमने देख ही लिया, अब बस मैं अपनी भाभी को जाकर बता देती हूँ कि आपका परिवार कितना अच्छा है, फिर आप लोग भी हमारे घर आकर लड़की देख लीजिएगा।
जी अब हम चलते हैं, हमें तो आपका परिवार बहुत अच्छा लगा। कांति मयूरी और माधवी को लेकर वापस चली जाती है। अश्विनी और नीलम, मुझे राघव की शादी करवानी है, तो तुम लोग अपने झगड़े पर थोड़ा कंट्रोल करना। मेरी आदत नहीं है झगड़ने की, आज झाड़ू मारने का इनका दिन है, इनसे कहिए ये झाड़ू मारे। दिन से क्या होता है, मेरा मन नहीं है आज झाड़ू मारने का, बहू झाड़ू मारेगी। बिना झाड़ू मारे अश्विनी और नीलम अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। ऐसी दिन बीतता है। अगले दिन वैभव और कृष्णलाल शांतिनगर मोहल्ले में पान वाले के पास आते हैं। जी बताइए भैया, कौन सा पान खाएंगे? भैया पान नहीं खाना है, जरा ये बताइए, ये सामने जो घर है ये परिवार कैसा है, इनका छोटा लड़का कैसा है? अरे परिवार बिल्कुल गाय है, गाय। और सास बहू तो माँ बेटी की तरह रहती हैं, और लड़का तो सुपारी तक नहीं खाता। आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? हमने अपनी बेटी की शादी की बात चलाई है इस घर के छोटे लड़के से, इसलिए पूछ रहे हैं। बहुत सही घर चुना है आपने, यहाँ आपकी बेटी बहू नहीं बेटी बनकर रहेगी। उसे जेठानी के रूप में एक दीदी मिलेगी और सास के रूप में एक माँ। अरे भाई, सभी तो इनके परिवार के बारे में अच्छी बातें कर रहे हैं। ऐसा करते हैं, साली साहिबा को देखने के लिए इन्हें घर बुलवा लेते हैं। मयूरी ने बुलावा भेजकर मनीष के परिवार को सेजल को देखने के लिए बुलाया जाता है और आज मनीष का पूरा परिवार सेजल को देखने आया होता है। लड़का तो बहुत अच्छा और अच्छा कमाता भी है, हमें तो रिश्ता मंजूर है। जी मुझे भी सेजल बहुत पसंद है। जी हमें यह रिश्ता मंजूर है। दोनों परिवारों की रजामंदी से शादी की तारीख निकलती है और तय तारीख के दिन राघव और सेजल की शादी हो रही होती है। वहीं दूसरी तरफ मैरिज हॉल के एक कमरे में अश्विनी और नीलम लड़ रही होती हैं। बाहू, मेरे ऊपर फालतू इल्जाम मत लगाओ, मैंने नहीं रखे तेरे गहने, आप ही ने मेरे गहने रखे हैं, जल्दी मुझे मेरे गहने दीजिए। क्या हुआ, आप लोग लड़ क्यों रहे हैं? बाहर इतने सारे मेहमान आए हैं, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? देख, तेरी बीवी मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रही है, कहती है मैंने इसके गहने बेच दिए। नीलम, तुम कौन से गहने की बात कर रही हो? वो नेकलेस जो मुझे मेरे भाई ने राखी में दिया था, मेरे सारे गहने ये अपने लॉकर में रखती है ना, और आज शादी में मुझे पहनने के लिए नहीं दे रही हैं। नीलम याद करो, एक बार तुमने वो गहने लॉकर से निकलवाए थे, उसके बाद वो गहने मैंने हमारी कमरे के कबर्ड में रखे थे। ये देखो, गलती खुद की है और मुझ पर आरोप लगा रही है। मेरी कोई गलती नहीं है, आपको देने के लिए ही इन्होंने गहने रखे थे, अब नहीं दिए तो इनकी गलती है, पर मैं तो गहने नहीं पहन पाई ना शादी में। इतना कहकर नीलम कमरे से निकल जाती है। वहीं राघव सेजल की मांग भरकर अग्नि के फेरे लेता है। विवाह संपन्न हुआ, आज से आप दोनों शादी के बंधन में बंध चुके हैं। सेजल राघव से शादी करके शांतिनगर मोहल्ले में अश्विनी के दरवाजे पर गृह प्रवेश के लिए खड़ी होती है। बेटी जल्दी से गृह प्रवेश करो, तुम्हें एक नया परिवार मिलने वाला है जहाँ की सास माँ जैसी है। कांति, पूरी बात बताओ कि जेठानी दीदी जैसी है। मम्मी जल्दी भाभी का गृह प्रवेश करवाओ। हाँ हाँ, सेजल बहू, दाहिने पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश करो। सेजल दाहिने पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश करती है। गृह प्रवेश के बाद पड़ोसने अपने अपने घर लौट जाती हैं। नीलम बहू, तेरी देवरानी शादी की रस्मो रिवाज में थक गई होगी, अपनी देवरानी को अपने देवर के कमरे तक पहुंचा दे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आइए देवरानी जी। नीलम और कीर्ति सेजल को राघव के कमरे में पहुंचाकर अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। वहीं राघव और सेजल थोड़ी बातें करते हैं और सो जाते हैं। रात बीतती है। अगले दिन सेजल तैयार होकर अपनी पहली रसोई के लिए हॉल में आती है। आज तो भाभी की पहली रसोई है, आज कुछ टेस्टी खाने मिलेगा। अरे टेस्टी मिले चाहे नहीं मिले, भाई टाइम पर खाना मिल जाएगा। टाइम पर क्यों? हमारे घर में टाइम पर खाना नहीं बनता है क्या? अरे अरे नहीं बहू, खाना तो टाइम पर ही बनता है। ये लोग तो ऐसे ही बोल रहे हैं। वैसे तुम क्या बना रही हो अपनी पहली रसोई में? आप लोग क्या खाइएगा बताइए, मैं वही बना दूंगी। देवरानी जी, आप अपनी पहली रसोई में पुलाव बनाइए। नहीं बहू, तू पूरी और सब्जी बना। देवरानी जी, आप पहले पुलाव बनाइएगा, फिर जो मन करे वो बनाइएगा। नहीं, पहले पूरी और सब्जी बनाना। हे भगवान, कहीं पहले दिन ही इन सास बहुओं की कहानी छोटी बहू को पता न चल जाए। हे भगवान, ये क्या कर रही हूँ मैं? आप दोनों की पसंद का खाना बना देती हूँ, इसमें परेशान होने की कौन सी बात है? नहीं नहीं देवरानी जी, माँ जी को पूरी सब्जी खाने का मन है तो आप पूरी सब्जी बनाइए, पुलाव बनाने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं बहू, तू अपनी जेठानी की पसंद का पुलाव बना। अभी तो ये दोनों लड़ रही थी और अभी एक दूसरे की तारीफ करने लगी, ये क्या माजरा है? सेजल, तुम किचन में जाओ और अपनी पहली रसोई की रस्म करो। सेजल किचन में आती है और गैस चूल्हे पर पुलाव चढ़ाकर आटा गूंथकर पूरी छानने लगती है। अपनी सास और जेठानी दोनों की पसंद का खाना बना देती हूँ, साथ में मीठे में खीर और जलेबी भी बना देती हूँ। इतना कहकर सेजल खीर और जलेबी भी बनाती है और सारा खाना लाकर डाइनिंग टेबल पर सभी को परोसती है। आह, वाह वाह वाह,
क्या खाना बनाया है, मजा आ गया। थैंक यू देवरानी जी, आपने मेरी पसंद का पुलाव बनाया। हाँ बहू, तूने मेरी पसंद से पूरी सब्जी भी बनाई, बहुत अच्छा किया। चुड़ैल कहीं की, देखो कैसे पुलाव खा रही है। एक दिन अपनी सास की पसंद का नहीं खा सकती थी। ये कभी नहीं सुधरेंगी। आज देवरानी जी का पहला दिन था, उसके बाद भी उनसे आटा गुथवाकर इतनी गर्मी में पूरी चनवाई है और सब्जी बनवाई है, ये नहीं कि पुलाव खा ले। बहुत बढ़िया खाना बनाया है, हमें बहुत पसंद आया। ऐसी सेजल की पहली रसोई पूरी होती है और आज का दिन बीतता है। अगले दिन नीलम हॉल में पोछा मार रही होती है कि तभी अश्विनी सैंडल पहने हुए हॉल में आती है। कर दिया ना सारा सत्यानाश। इतनी मेहनत से इतनी गर्मी में पोछा मार रही थी, अब मारिए पोछा आप। मैं क्यों पोछा मारूं? तेरा काम है पोछा मारना। मैं तो पोछा ही मार रही थी, आप सैंडल पहनकर क्यों आई? अब आप पोछा मारेंगी। नहीं मारूंगी मैं पोछा। ऐसे कैसे नहीं मारेंगी पोछा? ये पकड़िए पोछा और ये पोछे की बाल्टी। इतना कहकर नीलम पोछा और पोछे की बाल्टी अश्विनी के हाथ में थमा देती है। तेरी इतनी हिम्मत, ये गंदा पोछा और पानी तू मेरे हाथ में पकड़ा रही है? रुक अभी तुझे बताती हूँ। इतना कहकर अश्विनी पोछे का गंदा पानी नीलम के ऊपर फेंक देती है। आपने मेरे ऊपर पोछे का गंदा पानी फेंका? इतना कहकर नीलम पास रखा फ्लावर पॉट अश्विनी की तरफ फेंकती है। अश्विनी झुक जाती है और फ्लावर पॉट सेजल के माथे पर लगता है। आप दोनों लड़ क्यों रही हैं और एक दूसरे पर फ्लावर पॉट क्यों फेंक रही हैं? अरे अरे बहू, तुझे चोट तो नहीं लगी? माफ करना, हम दोनों तो हॉल की साफ सफाई कर रहे थे, नीलम से गलती हो गई। हाँ देवरानी जी, माफ कर दीजिए। नहीं नहीं कोई बात नहीं, आपको मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। सेजल अपने कमरे में चली जाती है जहाँ राघव की नजर सेजल के माथे पर लगी चोट पर पड़ती है। सेजल, तुम्हारे माथे पर ये चोट कैसे लगी? वो मम्मी जी और जेठानी जी की आवाज सुनकर मैं हॉल में गई, मुझे लगा वो लोग लड़ रही हैं, तो मैं उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़ी, तभी जेठानी जी ने फ्लावर पॉट फेंका और वो मेरे माथे पर लग गया। पर मम्मी जी और दीदी लड़ नहीं रही थी, वो दोनों साफ सफाई कर रही थी, पर चीजें फेंकते हुए। वो दोनों लड़ ही रही थी और जब वो दोनों लड़े तो तुम उनके पास मत जाना। दोनों लड़ रही थी, पर सभी तो कहते हैं उनके बीच में बहुत प्यार है। वो एक एक्टिंग है, असल में मम्मी और भाभी के बीच 36 का आंकड़ा है। ऐसा कैसे हो सकता है और ये एक्टिंग क्यों? हाँ मैं बताता हूँ। 3 साल पहले अपने पुराने घर में अश्विनी और नीलम किचन में लड़ रही होती हैं और गैस चूल्हे पर कुकर की सीटी बज रही होती है। मैं क्यों गैस बंद करूंगी? तू बंद करेगी गैस। मैं क्यों बंद करूंगी गैस? आप बंद कीजिए। देख बहू, मुझसे जुबान मत लड़ाओ, तुझे गैस बंद करना पड़ेगा। नहीं, गैस चूल्हा तो आपको ही बंद करना पड़ेगा। सास बहू की तूतू मैमे में अचानक कुकर फटता है और किचन में आग लग जाती है। मोहल्ले के सभी पड़ोसी बाहर इकट्ठा होते हैं जहां अश्विनी और नीलम एक दूसरे के ऊपर मिट्टी और कचरा फेंक रही होती है। डायन चुड़ैल, मेरे किचन में आग लगवा दिया, आज तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, तुझे डंडे से मारूंगी। मैंने आग लगाया कि आप मुझे जला देना चाहती थी? मैं सब समझ रही हूँ, आप मुझे जलाना चाहती थी ना? और नीलम एक दूसरे के बालों को पकड़कर लड़ने लगती हैं। तभी महिला पुलिस आकर दोनों को थाने लेकर आती है। उसके बाद किसी तरह हम उन्हें घर लेकर आए और दोनों ने अपनी बदनामी की वजह से कसम खाई कि अब हम समाज के सामने नहीं लड़ेंगे और हम बेइज्जती से बचने के लिए वो मोहल्ला छोड़कर यहाँ चले आए। पर यहाँ भी दोनों सास बहू रोज महाभारत करती हैं। अगर ऐसी बात है तो दोनों के बीच की अनबन मैं खत्म करूंगी। ऐसे ही आज का दिन बीतता है। अगले दिन सेजल अश्विनी के कमरे में नीलम के नाम से गिफ्ट रखती है और नीलम के कमरे में अश्विनी के नाम से गिफ्ट रखती है। अरे ये गिफ्ट यहाँ क्या कर रहा है और इसमें मम्मी जी का नाम क्यों लिखा हुआ है? दीदी, मम्मी जी सच में आपको बहुत प्यार करती हैं, आपके लिए सरप्राइज गिफ्ट लेकर आई हैं। जरूर देवरानी जी को दिखाने के लिए लेकर आई हूँ, रख लेती हूँ। सेजल अश्विनी के कमरे में आती है। बहू, ये गिफ्ट तूने यहाँ रखा है? नहीं नहीं, ये गिफ्ट तो जेठानी जी ने आपके लिए मंगवाया है। जेठानी जी आपको सरप्राइज गिफ्ट दे रही हैं। ये नीलम बहू को क्या हो गया, मुझे गिफ्ट दे रही है? अपनी गलती का एहसास हो गया होगा इसे। ऐसी शाम होती है और पूरा परिवार टीवी देखते हुए चाय नाश्ता कर रहा होता है। अच्छा हुआ नीलम बहू, जब तुझे तेरी गलती का एहसास हो गया तो अब अपनी सास से माफी भी मांग ले। गिफ्ट तो तूने मुझे दे दिया, मैं तुझे माफ कर दूंगी। मैंने कौन सी गलती की? आपकी गलती है और गिफ्ट आपने मुझे दिया। आप मुझसे माफी मांगे तब मैं गिफ्ट लूंगी। मेरे सामने गिरकर तू मुझे गिफ्ट दे गई है, ना कि मैं। गिफ्ट देने आप आई थी, ना कि मैं। आप गिरिए मेरे सामने। मैं किसी के सामने नहीं गिरती, समझी ना? मत मांग माफी, मैं भी तेरा गिफ्ट कचरे में फेंक दूंगी। मैं भी आपके गिफ्ट में आग लगा दूंगी। नीलम और अश्विनी सारी बातें बोलकर आपस में लड़ बैठती हैं और लड़कर अपने कमरे में चली जाती हैं। ये क्या, मैंने तो सोचा था इन दोनों में सुलह हो जाएगी, पर ये दोनों फिर लड़ बैठी। बहू, इन दोनों में सुलह कराने का कोई उपाय नहीं है। इनके पीछे अपना समय बर्बाद मत करो। ये लोग आपस में लड़ेंगे और किसी के आते ही एक हो जाएंगी। तुम अपना काम किया करो। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन मोहल्ले में सेजल दूध वाले से दूध लेकर आ रही होती है। तभी विमला और रजनी सेजल को रोक लेती हैं।
क्या हुआ विमला आंटी? तेजल बहू मेरी बहू को समझा कि तेरी जेठानी की तरह मेरा आदर सम्मान करके रहे। ये मेरी कोई बात नहीं मानती है। मैं क्यों इसकी बात मानूं? ये कौन सा मेरी बात मानती हैं? वहीं सुनैना गायत्री के साथ अपने आंगन में लड़ रही होती है। आप जाहिल गवार हैं, आपको कोई काम नहीं आता। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे टोकने की? बहू देख, अश्विनी की बहू कितनी अच्छी है, कितने अच्छे से अपनी सास के साथ रहती है, और तू हमेशा मुझे नीचा दिखाती रहती है। और एक मेरी सास है, हमेशा मुझे मायके भेजने की बात करती रहती है। अश्विनी आंटी की तरह क्यों नहीं बनती आप? अब इन्हें क्या पता कि सच्चाई क्या है। हमारे मोहल्ले की सारी बहुएं गलत सास बहुओं को अपना आदर्श बना रही हैं। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन मोहल्ले का पान वाला पड़ोसियों के साथ अश्विनी के घर आता है। आप लोग यहाँ? अरे बहू, अपनी सास और जेठानी को बुलाओ, मुझे मेरी बेटी के जन्मदिन का इनविटेशन देना है। वो दोनों तो अश्विनी और नीलम छत पर खाने की प्लेट लेकर लड़ रही होती हैं। नीलम के हाथ में मेहंदी लगी होती है। मैंने मेहंदी लगाई है, मैं चम्मच से खाऊंगी। क्यों लगाई है तूने मेहंदी? मैं तुझे चम्मच नहीं दूंगी, मुझे अचार निकालना है इस चम्मच से। मुझे चम्मच दे दीजिए। नहीं दूंगी, मैं इससे अचार निकालूंगी। अब इन लोगों को क्या कहूँ? तभी अश्विनी नीलम को अपने हाथों से दाल चावल खिलाते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरती है। आंटी, आप अपनी बहू को अपने हाथों से खाना खिलाती हैं? इसमें हैरान होने वाली कौन सी बात है? मेरी बहू मेरी बेटी जैसी है, उसके हाथ में मेहंदी लगी है तो मैं उसे अपने हाथों से खाना खिला रही हूँ। ये देखिए, इसे कहते हैं सास बहू। ऐसी होती है, ना कि अपनी बहू के मॉडर्न होने पर उसे ताने मारे और उसे घर की चार दीवारी में रखना चाहें। आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? अरे मेरी बेटी 18 साल की हो गई है, मैंने उसके जन्मदिन पर बहुत बड़ी पार्टी रखी है। आप लोगों को इनविटेशन देने आया हूँ, आप लोग जरूर आइएगा। हाँ हाँ, हम जरूर आएंगे। पान वाला सभी को इनविटेशन देकर चला जाता है। ऐसे ही आज का दिन बीतता है। अगले दोपहर नीलम आयरन लेकर अश्विनी के कमरे में आती है। मेरी सास मुझे बहुत परेशान करे, अब देखते रहिए पार्टी में कैसे जाती, इनके कपड़े ही जला दूंगी। इतना कहकर नीलम कबर्ड से अश्विनी की पार्टी की साड़ी निकालती है और आयरन से साड़ी जला देती है। वहीं दूसरी तरफ अश्विनी भी आयरन लिए नीलम के कमरे में आई होती है और उसकी डिजाइनर साड़ी जला रही होती है। बहुत हो गया इस नीलम बहू का, अब देखते हैं ये पार्टी में कैसे जाएगी। मैं अकेले जाऊंगी पार्टी में। ऐसी शाम होती है, दोनों अपने अपने कमरे में अपनी साड़ी पहनती हैं। दोनों का आंचल जला होता है। मेरी साड़ी का आंचल कैसे जल गया? जरूर ये हरकत मम्मी जी की ही है। मम्मी जी ने मेरी साड़ी का आंचल जलाया, अब मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं। पूरा परिवार तैयार होकर हॉल में खड़ा होता है। तभी अपने कमरे से नीलम और अश्विनी गुस्से में हॉल में आती हैं। अरे भाई जल्दी चलो वरना हम लोग लेट हो जाएंगे। चलती हूँ, पहले ये देखिए क्या किया है इसने। हाँ, और आज मैं अपनी सास को बता दूंगी कि बहू क्या कर सकती है। अश्विनी गुस्से में नीलम के बालों को पकड़कर मोड़ने लगती है। वहीं नीलम अपने दोनों हाथों से अश्विनी के कानों को पकड़कर खींचने लगती है। अरे भाई सत्यानाश, अब हम पार्टी में नहीं जा सकते, हम क्या कहेंगे? आप लोग लड़ क्यों रही हैं? मेरी साड़ी का आंचल जला दिया है तेरी जेठानी ने, और इन्होंने भी मेरी साड़ी का आंचल जलाया है, छोड़ूंगी नहीं। ये दोनों एक दूसरे के बाल और कान नोच रही हैं, सारा मूड खराब कर दिया। पापा जी, भैया आप दोनों सासू माँ और जेठानी जी को समझाते क्यों नहीं हैं? बहू अश्विनी को मैं समझा कर थक गया हूँ और ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। और जब मैं नीलम को समझाता हूँ तो वो कहती है कि माँ के पल्लू से बंधे हुए हो, माँ के मगरमच्छ हो। और कभी मैं माँ को समझाने चला जाऊं तो माँ कहती है कि जोरू का गुलाम हूँ। अरे भाई जाओ, उसी के पल्लू को गले में बांधकर घूमो। और इसलिए मैंने भी दोनों को समझाना ही छोड़ दिया है। सेजल, ये दोनों समाज में हमारी इज्जत रख लेती हैं, यही बहुत बड़ी बात है। इनसे शांति और प्यार की उम्मीद रखना बेकार है, लड़ने दो इन्हें। लड़ते हुए नीलम और अश्विनी एक दूसरे के कपड़े फाड़ने लगती हैं। वहीं पूरा परिवार उदास होकर अपने कमरे में चला जाता है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन सेजल मोहल्ले के सब्जी वाले से सब्जी खरीद रही होती है। अरे बहन जी, आपकी सास और जेठानी नहीं आई सब्जी खरीदने? नहीं भैया, अब से नहीं आएंगी सब्जी खरीदने। मेरे होते हुए उन दोनों को तकलीफ देने की क्या जरूरत है? अरे भाई, वो जैसी सास और जेठानी थी, देवरानी भी वैसी ही है। अरे भाई, इनके परिवार में तो जो भी बहू आएगी अच्छे से ही रहेगी, पर वहाँ उस मॉडर्न बहू को तो देखो। सेजल गायत्री और सुनैना के घर की तरफ देखती है, जहाँ सुनैना अपनी सास को डांट रही होती है। अगर आपको इतनी ही दिक्कत है तो अब आपको हमारे साथ रहने की जरूरत नहीं है। आपके रोग हमसे सहन नहीं होते। हमने आपकी व्यवस्था वृद्धाश्रम में कर दिया, आप वृद्धाश्रम चली जाइए। वृद्धाश्रम में चली जाती हूँ, कम से कम तुम लोगों के ऐसे व्यवहार से तो मुक्ति मिलेगी मुझे। गायत्री अपना सामान लेकर रोते हुए मोहल्ले से निकल जाती है। तभी विमला रजनी को हाथों से पकड़ते हुए अपने घर के बाहर धकेलती है। अरे विमला आंटी को क्या हो गया? ये अपनी बहू को धक्के क्यों मार रही हैं?
बहू तू अपने मायका चली जा, तू हमारे परिवार में रहने के लायक नहीं है। मुझे रहना भी नहीं आपके जैसे परिवार में, जो पूरा दिन मुझे कोलू के बैल की तरह खटाते रहती हैं। जा रही हूँ मैं भी। काश अश्विनी आंटी का एक बेटा होता और मैं उससे शादी कर लेती। ये दोनों परिवार मेरी सास और जेठानी को आदर्श मानकर कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। काश मैं इन्हें रोक पाती। इतना सोचकर सेजल विमला और सुनैना के पास आती है। ये आप दोनों ने बहुत गलत किया। आपने अपनी बहू को घर से बाहर निकाल दिया और सुनैना तुमने अपनी सास को वृद्धाश्रम भेज दिया। सेजल तुम्हें तो अच्छी सास मिल गई है, इसीलिए तुम ऐसा कह रही हो, पर मेरी सास मुझ पर बहुत रोक टोक लगाती थी। अब वो वृद्धाश्रम में खुश रहेंगी और मैं अपने पति के साथ अपने घर में। अरे तुम लोग तो अपनी सास की बात मानती हो, पर मेरी बहू को 4 काम क्या करने पड़ते थे। मुझे सुनाने लगती थी कि मैं इतनी गर्मी में थक जा रही हूँ, इसीलिए जाए अपने मायके में ही आराम करे। इतना कहकर विमला और सुनैना अपने घर चली जाती हैं। वहीं सेजल बालकनी में बैठे मनीष के पास आती है। बहू तुम यहाँ, कुछ बात है क्या? पापा जी, हमारे घर में बहुत अशांति हो गई है और मोहल्ले में आपने अभी देखा ही होगा। हाँ बहू, मोहल्ले के लोगों पर तुम्हारी सास और जेठानी की ओवर एक्टिंग की वजह से बहुत गलत प्रभाव पड़ रहा है और हमारे घर में अशांति तो फैली ही रहती है। पापा जी, मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम अपने घर में शांति हवन कराएं। क्या पता शांति हवन से हमारे घर की सुख शांति वापस लौट आए, मम्मी जी और जेठानी जी में सुलह हो जाए। बहू मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ होगा, पर अगर तुम कहती हो तो मैं शांति हवन करवाऊंगा। अगले दिन मनीष पंडित जी से मुहूर्त निकलवाकर घर में शांति हवन का आयोजन करवाते हैं। सभी पड़ोसी, परिवार वाले और पंडित जी हवन कुंड के पास बैठे होते हैं। बहू तुम्हारी सास और जेठानी कहाँ हैं? उन्हें भी लेकर आओ। मेरी सास और जेठानी पूरे मोहल्ले की चहेती हैं, इसीलिए हम सब मिलकर हमारी प्यारी सास बहू की जोड़ी को लेकर आएंगे। सेजल सभी पड़ोसियों को लेकर अश्विनी के कमरे के बाहर आती है, जहां नीलम और अश्विनी हाथों में कंघी लिए तलवारबाजी कर रही होती हैं। काश मेरे हाथ में तलवार होती, तेरी गर्दन ही उड़ा देती मैं। आप मुझे हेयर स्टाइल नहीं बनाने दे रही है ना, मैं आपको भी हेयर स्टाइल नहीं बनाने दूंगी। भगवान करे आप गंजी हो जाए, भगवान करे तू लूली लंगड़ी हो जाए। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? ये दोनों सास बहू लड़ कैसे सकती हैं? आप लोग यहाँ कैसे? हम लोग यहाँ लड़ नहीं रहे थे। नहीं नहीं, आप दोनों लड़ रही थी, हमने सब देख लिया। इस बहू से अच्छी तो मेरी बहू है, कम से कम मुझे मारने की बात तो नहीं करती है। चाह रही हूँ मैं अपनी सास को वापस लाने, नहीं चाहिए मुझे ऐसी सास। देखा आप लोगों की नकली आदर्श की वजह से लोगों के ऊपर क्या बीतती थी। आज 3 साल बाद फिर इस मोहल्ले में भी हमारी बदनामी होगी इस बहू की वजह से। नहीं, ये आपकी वजह से है। आप दोनों की वजह से पूरे परिवार की बेइज्जती होगी और दूसरों का परिवार भी खराब होगा। आप लोग दूसरों के सामने आदर्श सास बहू होने का नाटक करती हैं। अगर उसी तरह आप लोग सच में साथ मिलकर रहें तो आपको नाटक करने की जरूरत ही ना पड़े और ना ही दूसरों का घर परिवार बर्बाद हो। आपके घर में भी सुख शांति बनी रहेगी। आप दोनों की वजह से आपके पतियों को कितना स्ट्रेस होता है आप लोग कभी सोच नहीं सकती। इसके साथ शांति से रहना बहुत मुश्किल है बहू। कोई मुश्किल नहीं है। आप लोग बाहर समाज के सामने तो साथ में रहती हैं ना, तो कोशिश कीजिए। कोशिश करने में क्या जाता है, आपके ही घर परिवार में शांति आ जाएगी। ठीक है, हम कोशिश करेंगे, देखते हैं क्या होता है। पूरा परिवार साथ बैठकर शांति हवन करवाता है। अगले दिन सेजल अपनी सास और जेठानी के साथ किचन में खड़ी होती है। देखिए, मानिए कि खिड़की से आपको एक पड़ोसी देख रही है। अब आप लोगों को किचन में काम करना है। अश्विनी सब्जियां काटने लगती है और नीलम आटा गूंथकर पराठे बनाने लगती है और पूरे परिवार को परोसती है। देखा कितना आसान था, बिना लड़े आप लोगों ने खाना बना लिया, ये तो कमाल हो गया। ऐसे ही कोशिश करते रहिए, आप दोनों के बीच सुलह जरूर होगी। इसी तरह अश्विनी और नीलम साथ मिलकर रहने की कोशिश करने लगते हैं, जिसमें सेजल उनकी मदद करती है।